उत्कृत उल्टा कुल लगे ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। अनुलेखन का उल्टा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, कैसे करते हो? अनुलेखन का उल्टा बताया ना। नहीं, आपने जो कहा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ऐसे ऐसे होता है, ये क्या है बीच में जो मतलब बोला था? पता मत हो, देखो क्या एक तो ऐसा खड़े कर दिए, अकेले भी लोड डाल दिया, बाकी सब संख्या बढ़ा रहे हैं, कुछ एक तो पीछे छुप गई आपके जो है ना ये। डीएनए प्रिंटिंग को किस चीज में लेते हैं ना, विपरीत अनुलेखन। आप दोनों भी बाय वाली हो, कच्ची तो मदद करो भाई। ऐसा करो, मैं कैसा पकड़ा, देखो अभी बोलना सीख जाएगी बीच वाली तो ये बेटा माइक आते बोलेगी। मैं बताऊं सर, अनुलेखन का विपरीत एमआरएनए को डीएनए में बदला जाएगा। अनुलेखन तो डीएनए बारे में। अरे गुरुदेव आप क्यों कष्ट पा रहे हो? आपको तनख्वाह आ रही है 1,70,000, नौकरी इनको पानी है, इतनी तो मेरी भी नहीं है। अनुलेखन का विपरीत एमआरएनए को डीएनए में परिवर्तित। पक्की? सच में? कैसे करोगे? वो मैसेंजर आरएनए को, मैसेंजर को तो संदेश वाहक आरएनए को डीएनए। एमआरएनए। हाँ, वैसे तो एमआरएनए को अमीनो एसिड्स में चेंज करते हैं ना। हाँ। अब डीएनए की एक लड़ी का प्रतिकर्तन वो होता है ना अनुलेखन, तब एमआरएनए वो होता है। अब एमआरएनए को डीएनए में परिवर्तित करना है तो उसके दोनों लड़ियों का वो करवा दो अनुलेखन। वो लड़ी दोनों साथ ही जाएंगी। डबल हेलिक्स होता है डीएनए, तो वो तो डबल हेलिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। डीएनए में तो सिंगल हेलिक्स होता नहीं है, सीधा सीधा है। बार्टसन क्रिक मॉडल है, याद आ गया? हाँ। अब उनका नाम तो बार्टसन और क्रिक ही है। अंग्रेजी वगैरह में ऐसे ही है, जेडी बार्टसन ऐसे होगा ना। मोटा मोटा ये होता है जैसे कि आपके बाल हैं, कुछ भी है, आपकी लार है, कहीं भी है, वहां से डीएनए ले लिया। अब उसको पहले एमआरएनए बदलते हैं अनुलेखन के द्वारा। अनुलेखन तो डीएनए चलेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के उल्टा। फिर उसके बहुत सारे चेन बनाए, फिर उससे दोबारा से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। उसमें पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब, पॉलीमर मतलब बहुलक, बहुत सारे, जैसे कि घर में इसमें आप और मामा साहब बैठ लेंगे। इनको कुछ फंडामेंटल, देखो मुझे तो कोई बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने वाला नहीं था, मैं शौकिया पढ़ता रहता था। आपने किए हैं, चलो ठीक है, फिर बैठ लेंगे आपने सारे, ठीक है। बायोटेक लैब में बैठेंगे और लैब में बैठ के आराम से यही काम करेंगे 2 दिन, क्लियर? एक तो आपको विशेष धन्यवाद, आप मंच पे खड़े हो, हमारे तो पैर हिलते थे खड़े होने में 12वीं क्लास में। इतना तो कर पाए हो, जहाँ से घरों से जिस तरह से संघर्ष करके आ गए हो, विशेष बधाई हो। किसी को कोई बुरा नहीं मानना, आराम से बैठिएगा।